ओके। तो आज हम लोग सेकंड अपने क्या चैप्टर चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के सेकंड पॉइंट में यानी कि सेकंड लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्लेटलेट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ब्लड के बारे में पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था, साथ में और किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, किसके बारे में जी, ठीक है, कि ब्लड कैसे कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। ठीक है, आरबीसी का अगर हम लोग मेन काम देखें तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट हुआ वो क्या हुआ, प्लाज्मा। लेकिन उसके अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट हुआ, जैसे खून गिरा यहाँ से, तो उसके अंदर हम लोग ना डब्ल्यूबीसी देख सकते हैं, ना आरबीसी देख सकते हैं, ना ही क्या देख सकते हैं, प्लेटलेट्स देख सकते हैं। उसे देखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। आपने सुना होगा कि अगर किसी इंसान को, है ना, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द डेंगी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, डेंगू कहते हैं। तो कोई इंसान अगर डेंगू से सफर कर रहा है तो उसके बॉडी में किस चीज की कमी हुई, प्लेटलेट्स। तो आपने कभी सुना होगा कि फलना इंसान को क्या चढ़ाया जा रहा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स को बॉडी में चढ़ाने का मतलब क्या है, कि खून चढ़ाएंगे कि प्लेटलेट्स देंगे, सिर्फ नहीं, ब्लड से क्या निकाला जाता है, प्लेटलेट्स। और फिर बॉडी में क्या इंड्यूस किया जाता है, सिर्फ प्लेटलेट्स इंड्यूस किया जाता है। अगर किसी के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, कम है, और अगर उनके बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी हमें पहुंचाना है तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही इंसर्ट करेंगे कि ब्लड भी चढ़ाएंगे उन्हें, सिर्फ डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से पानी के अंदर अगर हम लोग क्या डालते हैं, चीनी, तो वो क्या बनता है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, क्या है, शरबत, क्या है वो। ठीक है, तो चम्मच से जब घुमाएंगे तो पानी भी घूमेगा, साथ में क्या घूमेगा, चीनी भी घूमेगा। तो उस पानी के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो क्या रहा, चीनी रहा। ठीक उसी तरीके से चीनी को, मतलब पानी को समझ लो खून, और उसके अंदर जो चीनी है ना वो ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चाहेंगे तो हम लोग वहां से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और किसी की बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जो जिससे डिफिशियंसी हो। ठीक है, तो आरबीसी का मेन काम क्या है, कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो हमारे बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचा देता है, और साथ बदले में क्या ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछ दे कि बाबू हमारे शरीर में आरबीसी का काम क्या है, तो क्या कहिएगा, तो सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाबू डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में काम क्या है, तो एक शब्द में क्या जवाब दीजिएगा, करेक्ट, सोल्जर ऑफ द बॉडी है ना। हमारे शरीर के अंदर जो भी पैथोजेंस जाएंगे उनकी मुलाकात किससे होगी, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, लेकिन ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का सिस्टम चलता कैसे है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि अगर ब्लड क्लॉट की बात करें हम लोग तो मैक्सिमम कितने मिनट मेजर कट होता है और क्या होता है, माइनर कट होता है। ठीक है, अब सपोज किया जाए कि ये ठाकुर का हाथ है, ये सोले वाला, या ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठीक है, 5 उंगली है, 1 2 3 4, हाँ 5 उंगली है। तो मान लीजिए ये ठाकुर का हाथ है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जगह पे उनको क्या लग गई, ले, तो ठाकुर के हाथ के साथ साथ कंटेंट भी चला गया हम लोग का। ये सही नहीं, अरे ये रबड़ सही नहीं है, ये कंटेंट भी लेके चला जाता है। आ तो गया था, खैर फिर से हम लोग बनाते हैं ठाकुर का हाथ। 5 उंगली हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये यहाँ, अच्छा ठीक है।
दोनों हाथ कट गया। अलग ही हो गया ये तो। चलो ठीक है, ये आपको कैसा कट लग रहा है? मेजर कट लग रहा है कि माइनर कट लग रहा है? माइनर कट है ना? तो जब यहाँ से कट हुई तो ऑटो मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ से नीचे से क्या निकलेगा? ब्लड तो निकलेगा ही। तो एक समय आएगा कि ये ब्लड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एक समय आएगा कि ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लेकिन जो वो रुकेगा तो वो रुकेगा कैसे? ठीक है, तो उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, अब देखो यहाँ पर जो हाथ जो कटा है वो डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें डैमेज हुई होंगी? यहाँ पर क्या क्या चीजें डैमेज हुई होंगी? तो यहाँ पर डैमेज हुआ होगा, यहाँ का टिश्यू भी डैमेज हुआ, और जब कट लगा तो ब्लड भी क्या हुए होंगे? डैमेज हुए होंगे। तो एक तो डैमेज हुआ टिश्यू, और दूसरा जो डैमेज हुआ वो क्या हो गया? डैमेज प्लेटलेट्स। ठीक है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्व्स। ठीक है, इसका अनुवाद क्या हुआ कि जो अपनी मदद क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, उनकी मदद। ठीक है, तो पहले तो खुद अपनी क्या करनी होगी? स्वयं की मेहनत मदद करनी होगी। तो जब ये इसको रोकना है तो यहाँ से टिश्यू भी डैमेज हुआ, प्लेटलेट्स भी डैमेज हुए, और ये दोनों क्या रिलीज किए? वो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि टिश्यू जो रिलीज किया, यहाँ पर देखो कुछ लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लेटलेट्स जो रिलीज किया वो किया आपका थ्रोम्बोकाइनेज। वो भी कहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कि पीछे वाला स्लाइड में देखो कहीं मिलेगा थ्रोम्बोकाइनेज, मिला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहले इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लो। तो ठाकुर का हाथ डैमेज हुआ, ब्लड रुकना शुरू हो गया, लेकिन उसके पहले की मैकेनिज्म ये थी कि टिश्यू ने ये रिलीज किया, प्लेटलेट्स ने ये रिलीज किया, साथ में समोसा जैसा जो स्ट्रक्चर है उसने भी कुछ रिलीज किया। ठीक है, समोसा जैसा स्ट्रक्चर दो चीज है हमारे शरीर में, अभी हम एक बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके? लीवर। तो लीवर के अंदर कौन सा विटामिन है? विटामिन के। यहां से ये दो चीजों को रिलीज करता है। ठीक है, एक रिलीज किया आपका यहां पर, एक रिलीज हुआ यहां पर प्रोथ्रोम्बिन, और एक रिलीज हुआ आपका फिब्रिनोजेन। क्या रिलीज हुआ? ठीक है, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो चेंज हुआ किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। और फिब्रोजिन चेंज हुआ किसके अंदर? फिब्रिन के अंदर। अब देखो इसके पहले का मतलब ये पूरा मैकेनिज्म क्या है कि जब यहाँ पर टिश्यू जब डैमेज हुआ, हाथ जब कट हुई, तो टिश्यू ने क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोकाइनेज। लीवर ने क्या रिलीज किया? अब ये दोनों किसके ऊपर एक्ट किए? प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, है ना? ये दोनों किसके ऊपर एक्ट किए? तो प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हो गया? अब ये थ्रोबिन किसके ऊपर एक्ट किया? तब वो किसमें चेंज हो गया? फाइब्रिन में, है ना? किसके मदद से? विटामिन के मदद से। अब ये जो फिब्रिन है ये मेस लाइक स्ट्रक्चर है। मेस लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जहां पर हमारा जो टिश्यू जहां पर डैमेज था, यहां पर अब ये क्या बनाना शुरू कर देगा? मेस लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया आपका? क्या बन गया? ये फिब्रिन बन गया। यानी कि ब्लड जहां जहां पर टिश्यू कट हुआ, तो कट होने के बाद बॉडी के अंदर ये सारे क्या होते हैं? मैकेनिज्म चलता है ना? तब जाकर के पता चलता है कि ब्लड क्लॉट क्या हो गया? रुक गया, है ना? तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केड मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के पीछे एक पूरा आपने क्या किया? आपने एक पूरा मैकेनिज्म देखा, है ना?
अब वो सारा मैकेनिज्म क्या है उसको एक बार और रिकॉल करेंगे हम लोग, है ना, कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू क्या होता है, डैमेज होता है, तो कुछ समय के बाद ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, यानी जिसको क्लॉटिंग कहते हैं। तो इस पूरे ब्लड के क्लॉटिंग के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो जब हमारे बॉडी के अंदर जब ब्लड क्या हुआ, यहां से कट करके डैमेज होकर के गिरना शुरू हुआ, तो ये रुकेगा। तो रुकेगा, इसके पीछे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या हो रही हैं, मैकेनिज्म हो रही हैं, है ना। जब हमारा बॉडी में डैमेज हुआ, कोई टिश्यू पार्ट डैमेज हुआ, तो वहां से टिश्यू भी डैमेज हुए हैं, और क्या डैमेज हुआ है, प्लेटलेट्स भी डैमेज हुआ है। अगर प्लेटलेट्स डैमेज होगा तो क्या रिलीज करेगा, क्या रिलीज किया वो, थ्रोम्बो, प्लेटलेट्स अगर किया तो थ्रोम्बोकाइनेज। टिश्यू डैमेज होगा तो क्या करेगा रिलीज, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये दोनों एक्ट करेंगे लीवर से निकले हुए प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर। अब ये दोनों एक्ट किए प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो गया, थ्रोम्बिन में। फिर लीवर से क्या निकला, फिब्रिनोजेन। अब फिब्रिनोजेन के ऊपर एक्ट कौन किया, थ्रोम्बिन किस में चेंज कर दिया, फिब्रिन में। अब ये फिब्रिन क्या है, हमारा मेस लाइक स्ट्रक्चर है ना, रेशेदार लाइक स्ट्रक्चर है। यही जाकर के इस कटे हुए पार्ट पे आके क्या हो जाता है, जम जाता है। इससे खून धीरे 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 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। इसको क्या कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। इसे कहा जाता है कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं, समझ गए। जब हो जाता है तो खाली समय बैठे बैठे इंसान क्या करता है, मान लो यहाँ पर कट हुआ हो, है ना, खटे खटे अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। जब निकल जाता है, ओहो, फिर लाल हो गया, फिर इंतजार कीजिए 4-5 दिन, फिर खाली समय बैठे हैं तो निकल नहीं रहा है ना। इसका एक अलग ही लेवल का क्या होता है, कभी कभी मेस लाइक स्ट्रक्चर हमारे नाकों में भी तो आ जाता है ना, लिक्विड टाइप, वो साफ नहीं होता है। तो अगर आप बड़े होइएगा तो नोस्ट्रिल के अंदर हेयर भी है, तो कभी कभी वही चीज हेयर में जाके क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है ना। आप हाथ डालने निकल नहीं रहा है, फंस रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसका एक अलग ही चैलेंजिंग हो जाता है सेटिस्फेक्शन, है ना, कि वो थ्रेड लाइक पार्ट बाहर निकल नहीं रहा है। नहीं होता है अपने आप में चैलेंजिंग आ जाना कि साला दर्द हो क्या करे, उसको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब देखो जो जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर देखो, अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स कन्वर्सन ऑफ सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन, द दो क्या लिखा हुआ है, द फिब्रिनोजेन ऑफ प्लाज्मा इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइब्रिन कहते हैं, विच फॉर्म्स लॉन्ग डेलिकेट फाइबर्स दैट सेटल डाउन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ अ मेस, जिसको नोचने में क्या आता है, मजा आता है, ठीक है। The blood platelets play an important role in blood clotting by releasing an enzyme thrombokinase। ये कौन रिलीज किया था, टिश्यू, मतलब टिश्यू की प्लेटलेट्स। और क्या रिलीज हुआ, ये कौन रिलीज किया, ठीक है। दिस सब्सटेंस इनिशिएट क्लॉटिंग रिएक्शन, है ना, ये दोनों निकला तब ना इनिशिएट हुआ, ठीक है। As soon as blood vessels is injured, the blood platelets of that area cling to reduce bleeding. They also carry out of following function। क्या दिया हुआ है, constrict injured blood vessel to reduce bleeding। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, constrict हो जाएंगे। Attract more blood platelets to form platelet plug to block the opening of injured or cut vessels। क्या रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ साथ क्या थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब देखो एक हमारे दिमाग में जब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ब्लड वाला कॉन्सेप्ट है ही, तो फिर हमें लिम्फ पढ़ने की क्या जरूरत है। जब ब्लड है ही, ब्लड का सर्कुलेशन है ही, तो लिम्फ पढ़ने की क्या जरूरत है। तो उसका बड़ा बेसिक इसका रीजन समझो। देखो ब्लड को फ्लो कराने के पीछे कौन है,
हार्ट, और हार्ट कंटिन्यू ब्लड के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो यहां पे ब्लड का फ्लो हाई होगा कि लो होगा, क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। लिम्फ के पीछे हार्ट नहीं लगा है, इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, एकदम आराम से होगा और क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं कहा जाने का प्लान हम लोग सेटअप करते हैं, तो जो ट्रेन की जो टाइमिंग होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 5 बजे सुबह की ट्रेन है और एक है 8 बजे की, ठीक है, और मेंबर हैं घर में कितने, 100, 15 से 16 लोग, ठीक है। अब बताओ कि कौन इसमें से कौन सा लोग टाइम प्रेफर करेगा, ऐसा क्यों, फिर वही हो जाएगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आओ सिमरन आओ, है ना, ट्रेन पकड़ा पकड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या प्रेफर करेंगे, अगर सोलो रहेंगे, अकेले रहेंगे तो कपड़ा पहन के सो जाएंगे, सुबह उठना है और बैग लेकर के, ठीक है, चल जाना है। तो ठीक इसी तरीके से अब जो लिम्फ है ना, इसके पास एक जिम्मेदारी है कि आप लेकर के जाइए किसको, फैटी फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल, ठीक है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ही क्यों, ऐसा क्यों, मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, चाहता नहीं है कि बॉडी में क्या है, फैट है, उनको चिकन खिला दिया गया, तो चिकन खाने के जस्ट बाद वो क्या करेंगे, कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, सोने के क्यों, जो नींबू पानी आता है हाथ धोने के लिए, वो नींबू पानी क्या कर लेंगे, पी जाएंगे, ताकि जो फैट जहां जा रहा है वो जगह ना बनाए। तो नींबू पानी लोग पीते हैं चिकन खा लेने के बाद, कि फैट जो है वो जाकर के किसी टिश्यू को स्टक ना करे, है ना। तो जो विटामिन सी जो जाएगा, जो नींबू जो जाएगा, वो फैट को क्या कर देगा, वो एक जगह पर एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, ठीक है। तो सबसे लेट डाइजेशन किसका है हमारे शरीर में, फैट का, तब ना फैटी एसिड। तो सबसे लेट डाइजेस्ट कौन होता है हमारे शरीर में, फैट आराम से डाइजेस्ट होता है, वो भी तो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो जो चीजें आराम से जाएंगी उनको कौन लेकर के जाएगा, लिम्फ लेकर के जाएगा, ठीक है। लिम्फ के और भी बहुत सारे काम है, लेकिन इतना समझ लो कि आराम से ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, लिम्फ का है। जल्दीबाजी किसका है, आगे बात समझ में, ठीक है। अब जब लिम्फ बनेगा तो वहां पर कौन सा सिस्टम तैयार कर देगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगे और क्या होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे। चलो इसको वन बाय वन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए ये सारा कुछ देख लिए, नहीं देखे हो, देख लिए, 2 मिनट रुक जाओ। देखो 3 चीज हम लोग को यहां पे समझना है, ठीक है। पहला समझेंगे हम लोग टिश्यू फ्लूइड, दूसरा क्या समझेंगे हम लोग, लिम्फ, है ना। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, लिम्फ मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखो इसको मैंने लिखा आर्टरी, तो बगल वाला क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएंगे आपके वेन, और ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
इसे कहा जाएगा कैपिलरीज। को क्या कहेंगे हम लोग? कैपिलरीज कहेंगे। ये हो गया कैपिलरीज। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका? टिश्यू। ठीक है। आर्टरी के अंदर आपने देखा कि आर्टरी के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। ये ब्लड जा रहा है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। अब ये किसके अंदर पहुंच गया? कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, देखो कैपिलरीज। अब कैपिलरीज ही एकमात्र ऐसा ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर से बाहर क्या निकलेंगे? क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। ठीक है, ध्यान दो। ये रहा टिश्यू, ये रहा ना टिश्यू। तो टिश्यू के अंदर क्या स्टोर्ड है? टिश्यू के अंदर क्या स्टोर्ड है? सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या पढ़े थे हम लोग? अब ब्लड ऑक्सीजन जब जाएगा तो टिश्यू के पास जाएगा, तो वहां से क्या रिलीज करेगा? एनर्जी, यानी कि एटीपी। तो ये रहा टिश्यू पार्ट। अब इसके पास ग्लूकोज क्या है? स्टोर्ड है। यहां से हमें क्या लेना है? एटीपी। तो इसके पास ब्लड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ब्लड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जब ऑक्सीजन जाएगा तो यहां पे मौजूद मोमोज है, वो टूटेगा तब ना वहां से एनर्जी देगा। तो कैपिलरी से बाहर क्या निकल रहे हैं? ये ब्लड निकला। ब्लड के साथ क्या है आपका? O2 है। ठीक है, यहां पर ग्लूकोज हम बनाने का कोशिश कर देते हैं ताकि तुम लोग ज्यादा इस चीज को समझो, लेकिन फिर बाद में इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इसके अंदर लिख दिया जाए C6H12O6। ठीक है, यहां से ब्लड आपका बाहर की तरफ आया। ठीक है, यहां से भी ब्लड आया, ये ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया। ठीक है, अब ये ब्लड किसके अंदर है? सेल के अंदर है कि टिश्यू के अंदर? ये बड़ा सा हम क्या बनाया है येलो वाला? ब्लड किसके अंदर है? टिश्यू है। तो इसको हम लोग कौन सा फ्लूइड कहेंगे? क्या हुआ टिश्यू फ्लूइड? बताओ अब जरा, टिश्यू फ्लूइड क्या हुआ? वैसा ब्लड जो कहां से बाहर निकल रहा है, कहां पहुंचा? तो क्या कहेंगे उसे? क्यों आया है? ताकि इसको क्या कर सके? इसको तोड़ सके। जैसे ही ये इसको तोड़ेगा तो यहां से बाहर क्या निकलेगा बाबू? क्या निकलेगा? तो सर यहां से निकलेगा CO2 भी निकलेगा। सर यहां से क्या निकलेगा? ATP भी निकलेगा। निकलेगा ना? ठीक है, अब ये CO2 और ATP अब क्या होगा इनका? अब ये वापस किसके अंदर जाएंगे? किसके अंदर? वेन को वेन क्यों कहें? क्योंकि कैसा ब्लड कैरी करता है? इसको डीऑक्सीजनेटेड कौन बना रहा है? बना रहा है ना? तो ये तो यहां चला गया और ये वापस कहां चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां से जो फ्लूइड जो वापस रिवर्स जो होती है ना, वो तकरीबन कितने परसेंट होती है? 90%। हाउ मच? 90%। जो 10% जो फ्लूइड यहां पर क्या हो चुका है? बच गया है। जो 10% जो बच गया है, ठीक है, ये इसको यहां लाएंगे। जो 10% बच गया है, ये एक फ्लूइड के अंदर आएंगे, मतलब एक वेसल्स के अंदर आएंगे। इस वेसल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फेटिक। लिम्फेटिक। क्यों बोला हमने लिम्फेटिक वेसल्स? क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड था वो किसके अंदर आ गया? लिम्फेटिक। तो इसके अंदर जो लिक्विड रहेगा, ये लिक्विड जो भी रहेगा, इस लिक्विड को क्या कहेंगे हम? इसको क्या कह देंगे हम लोग? लिम्फ कहेंगे। आई बात समझ में? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अब देखो जरा कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये रहा आपका लिम्फ
और इसके अंदर ये जो बच गया था, जो रेस्ट अमाउंट जो यहां से निकला, जो टिश्यू में आया, इसको क्या नाम दे दिए हम लोग? इसको कहा दिया गया टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटेस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब बताओ क्या डिफरेंस है लिम्फ में और टिश्यू फ्लूइड में? क्या डिफरेंस है? नहीं पता चल रहा है? डिफरेंस निकालोगे ना दोस्त। कि CO2 और ATP वो किस फ्लूइड के अंदर होगा? टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में ये सारी चीजें होंगी? ये सारी चीजें नहीं होंगी। आगे बात समझ में? यही लिम्फेटिक, अब चूंकि लिम्फ को कैरी करने के लिए यही टिश्यू, मतलब कि ये फ्लूइड यहां आया तो उसको नाम दिए लिम्फ, और लिम्फ के बाद ये वेसल्स के थ्रू ये हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? ये भी वापस जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा? वेन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान दो इधर, अब इसके पास, लिम्फ वेसल्स के पास कुछ क्या होते हैं? नोड होते हैं, जिसको किताब में लिखा गया है क्या? लिम्फेटिक लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फेटिक नोड, इसका काम क्या है? लिम्फेटिक नोड्स का, लिम्फेटिक नोड्स का काम सेम वैसा काम है कि पापा ऑफिस से घर आए, मम्मी उनके पास गई बैग लेने के लिए और लंच लेने के लिए, उतने देर में वो तुम्हारा पूरे दिन भर का कहानी क्या कर दी? सुना दी। और तुमको पता भी नहीं है, तुमको लगा कि मम्मी क्या करने गई है। आगे बात समझ में? आपका फील्डिंग ठीक है। सेम काम किसका है यहां पर? जो चीजें यहां पे बच गई, ठीक है, फ्लूइड, उस फ्लूइड में मैंने कहा कि 90% क्या हो गया? 10% बचा। 10% में आपका ये भी होगा और क्या होगा? ये भी में कौन सा होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो आप लोग खाए हैं। अब जब ये लिम्फ के थ्रू जाएगा ना, तो लिम्फ नोड क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि इस फूड के अंदर कोई पैथोजेंस है कि नहीं। अगर लिम्फ नोड यहां पर डिटेक्ट कर लिया कि इस फूड के साथ साथ क्या आए हुए हैं, इसके साथ साथ पैथोजेंस भी आया हुआ है ना। अगर ये डिटेक्ट कर लिए कि भाई इस खाने में क्या है, कोई दूसरा पैथोजेन है, तो ये जो जा रहा है ना आपके वेन के अंदर, यहां पे मौजूद ब्लड वेसल्स का कौन सा पार्ट? जो WBC है, व्हाइट ब्लड, ये क्या हो जाएगा? रेडी फॉर, स्टिल यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, है ना। इसको पता ही नहीं है कि आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा। मेरा व्यवस्था सेट है। तो लिम्फ हमारे शरीर में क्या करता है? ये डिटेक्ट भी करता है कि हमारे बॉडी के अंदर फूड में अगर पैथोजेंस आया हुआ है तो सीधे सिग्नल किसको भेजेगा? आगे बात समझ में? इसीलिए कहीं कहीं पर हमारे बॉडी में क्या है? लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं। जैसे यहां पर आपको मिलेगा टॉन्सिल, है ना। टॉन्सिल कहां पर पाया जाता है? जब आप माउथ को ओपन कीजिएगा मिरर के सामने, तो एक, है ना, यूब्यूला लटका हुआ रहता है, खिचखिच दूर करो, उसके बगल में ही क्या होता है? टॉन्सिल होता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि आप जो चीज खा रहे हैं उसमें कितने % पैथोजेन है। तो उसका डिटेक्शन कहां हो गया, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुलेआम खाते रहना है, कुछ भी मिल जाए, है ना। तो ये यहां पर हुआ। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पे मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को हर समय क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो पढ़ाए हैं इसको इसके साथ जरा रिलेट कीजिएगा। लिम्फ इज, समझ में आया? फिल्टर्ड ब्लड कैसे कैपिलरी से कहां आया है? इट इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू lymphatic vessels. It is a link between blood and tissue fluid. ये दोनों के बीच का क्या है? एक लिंक है। When blood
flows through capillaries from the atrial end to its venous end. Its fluid plasma filter out of the thin walled capillaries, the arterial end. ये लाइन समझ में आया? इधर आर्ट्रियल, आगे वेनस, बीच में क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज से ब्लड क्या हुए? नीचे की तरफ आए। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। जो चीजें प्लाज्मा में है वो चीजें, इट बाथ्स ऑल द बॉडी सेल्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स बाय डिफ्यूजन। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल, या फिर क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। यहां से जो टिश्यू फ्लूइड बाहर निकला तो जितने भी इधर के ऑर्गन होंगे सबको वो क्या कर देगा? बाथ कर देगा, नहला देगा। नहीं समझ में आया? यहां से कैपिलरी से जो ब्लड डिफ्यूज होकर के बाहर निकल रहे हैं वो किसी पाइप के थ्रू नहीं ना आ रहे हैं जी, वो पूरे कैपिलरीज से निकला तो जितना भी ऑर्गन होगा सबके ऊपर क्या हो जाएगा? सबके ऊपर जाएगा। तो ये क्या करा देगा? बात करा देगा। वो चीजें लिखी गई हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, कितना परसेंट, गेट्स बैक रीएब्जॉर्ब इनटू कैपिलरीज एट द, कहां पर वापस चला गया था? वेनस में। टू कंप्लीट the rest 10% fluid flow through a system of fine thin walled channels, जिसको क्या बोला जाता है? of lymphatic system. The tissue fluid on entering lymphatic capillaries, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो जो टिश्यू वाला फ्लूइड था वो किसके अंदर एंटर किया? लिम्फेटिक कैपिलरीज। उसको क्या बोला गया? उसको लिम्फ कह दिए। ठीक है। अब द लिम्फ कलेक्टेड इन द लिम्फ वेसल्स इज poured into the blood in the vena cava near the heart। यानी कि मैंने जो डायग्राम बनाया कि ये भी वापस कहां चले जाएंगे? वापस वेन में चले जाएंगे। वेन का कौन सा पार्ट? वेना कावा, है ना। कुछ यहां से चले गए और कुछ यहां से चले गए। ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ समझ गए हो तो इसका फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। लिम्फ को कहा गया है कि ये क्या है? मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड, अब समझ में आ गया ना कि ब्लड जो कैपिलरीज में है उसके बाद जो निकला तो क्या निकला? टिश्यू। तो उनके बीच को ही क्या बोला जाता है? लिम्फ। इसीलिए क्या कहा गया इसको? इट कैरीज आउट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू टिश्यू सेल। कैसा न्यूट्रिएंट्स? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इट टेक्स नाइट्रोजनस वेस्ट टू एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फ्रॉम द टिश्यू सेल एंड पास देम टू द ब्लड। लिम्फ एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड, जो कि डाइजेस्टेड फैट है, इन द विली ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द लैक्टियल्स। ये समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को? देखो लैक्टियल समझिए कि लैक्टियल्स किसको बोला जाता है? लैक्टियल्स, लिम्फ को ही बोला जाता है लैक्टियल्स। देखो हाँ, नहीं, विलाई, ये हो गया आपके विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कुछ विलाई क्या हैं? जो डीप अंदर की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, जो डीप अंदर की तरफ गए हुए हैं। अब यहां ध्यान देना, कहां गया था जी लैक्टियल्स? हाँ, लिम्फ एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड इन द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू लैक्टियल्स। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई कहां चले गए हैं? थोड़े डीप में। इनके आसपास क्या बना दीजिए? इनके आसपास बना दीजिए लिम्फ। ये क्या हो गया? लिम्फ। यहां से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हो गए? एब्जॉर्ब किसके अंदर? ऐसे लिम्फ को जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको कहा जाएगा लैक्टियल्स कहेंगे।
ठीक है, अब फिर से जरा से समझो, एक बार फिर से पढ़ो। lymph absorb fatty acid and glycerol in the villi of intestine through lacteals। तो lacteals क्या हुए? वैसे lymph काइंड ऑफ जो कि इंटेस्टाइन जो कहां गया हुआ है, जो डीप गया हुआ है ना, दे आर कॉल्ड, वहां से क्या एब्जॉर्ब हुआ? फैटी एसिड एंड इट्स लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। देखो लिम्फोसाइट्स दो तरह का होता है, एक हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी का मतलब होता है बोन मैरो, और टी का मतलब होता है थाइमस। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स। पहले वाले को क्या बोले, दूसरे वाले को क्या बोले? तो वो वैसा लिम्फोसाइट्स जो बोन में जाकर के क्या हो जाए? मैच्योर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वैसा लिम्फोसाइट जो कहां जाके मैच्योर हो? थाइमस में। थाइमस हमारे यहां पर होता है ना। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि ये जो सेक्शन है यहीं पे पाया जाता है ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, जिसके अंदर से एक रिलीज होता है हार्मोन जिसको बोला जाता है थाइमोसिन्स कहते हैं। ठीक है, थाइमस का लेवल डिक्रीज व्हेन वी गेट ओल्डर। अभी आपको बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाता है, कम से कम 25-30 साल तक तबीयत जल्दी खराब नहीं होता है, 35 साल तक तबीयत खराब नहीं होता है, क्योंकि उस समय थाइमस का लेवल क्या होता है बॉडी में। जैसे ही हम लोग और बूढ़े होते चले जाएंगे थाइमस का लेवल, तो हमारा बॉडी में डिजीज की संख्या क्या होगी? तो जो पहला कोरोना जो आया था उसमें सबसे ज्यादा बूढ़े लोग ही क्या हुए हैं, क्योंकि उनके बॉडी में थाइमस की कमी क्या ज्यादा थी। ठीक है, HIV वायरस अगर बॉडी के अंदर आता तो सबसे पहले अटैक किसको करता है? टी लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, तो उधर WBC भी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में, है ना, तो उनके प्रोटेक्शन में और इनके प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है? वो छोटे मोटे गुंडों के साथ खेल रहे हैं और ये अंडरवर्ल्ड लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना। इनको वायरस आकर के अटैक करता है, और एक बार जब HIV बॉडी के अंदर एंटर करता है और अगर उसने टी लिम्फोसाइट्स को अगर क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, तो बॉडी के जितने भी इम्यून सिस्टम होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सब हाईजैक हो जाएंगे, है ना। इसीलिए इसको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करके रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में क्या हो? स्ट्रॉन्ग है। वायरस से कौन लड़ेगा? यही लड़ेगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स हो गया। ठीक है, इट कंट्रोल्स it controls concentration of protein in the tissue fluid, it carries lymphocytes। साथ में क्या लेकर के चलेगा? ये हम बताए थे आपको, एंटीबॉडी उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के अगेंस्ट जिससे फाइट कर, उसे क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, लिम्फ वेसल्स आ गए। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े थे। lymph vessels are called lymphatics, they start as blind lymphatic capillaries in tissue space। ये वापस किससे ज्वाइन करेंगे? ये किससे? वेन से करेंगे। ठीक है, these have valves to maintain flow of lymph towards वेना cava, है ना। वाल्व्स जहां भी होगा वहां पर क्या नहीं होगा? बैक फ्लो नहीं होगा। जो एक बार निकल गया ब्लड, सो निकल गया। ठीक है, इन द इंटेस्टाइनल वॉल दीज आर कॉल्ड लैक्टीज। अभी बताए थे ना हम, लिम्फेटिक्स फॉर्म्स नेटवर्क इन द बॉडी इन द इंटेस्टाइनल वॉल, तो क्या बोलेंगे हम लोग?
lacteals. Lymphatic nodes. Lymph nodes are formed by the lymphatic tissue. These are site of lymphocytes, thymus and spleen, है ना. स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. यानी कि 120 दिन के बाद जब आरबीसी मरता है वो कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में. टॉन्सिल, एडिनोडॉइड्स आर मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक एडिनोइड्स. ऑइड्स का मतलब क्या होता है, के जैसा, है ना. ऑइड्स का मतलब जैसे अगर हम लोग लिख लिए वायरॉइड्स तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वायरस के जैसा. न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस के जैसा, है ना. यहां पर क्या दिया हुआ है, एडिनो मतलब एडिनोइड्स. तो एडिन का मतलब क्या हुआ, एडिनोसाइड्स फिर क्या हुआ, तो नाम निकालिएगा तब ना, है ना. इसके बारे में बताइए कि ये क्या है. ठीक है, तुम लोग भी घर पे सर्च के कमेंट करके इसमें डालना कि इसका मतलब क्या होता है. ये देखो, यही है आपका रिलेशनशिप बिटवीन, इधर आर्टियोल है, इधर वेन है, ये कैपिलरीज है. यहां से ब्लड कहाँ गया, टिश्यू के अंदर. तो क्या नाम दिए, टिश्यू फ्लूइड. जो बच गया वो किसके अंदर चला गया, तो लिम्फ के अंदर जो फ्लूइड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिम्फ कहेंगे ना जी. यहां पर क्या घूम रहा है, यहां पर क्या घूम रहा है, यहां पर क्या घूम रहा है, तो टिश्यू फ्लूइड भी जाएंगे इसमें, मतलब यहां से जाएगा, है ना. टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर इंटर करेंगे और साथ में ये भी जाकर इंटर करेगा. ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस आया, बताओ, ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है.